हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे रेफरेंस स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग साइटेशन स्टाइल लैंग्वेज। ये एक ओपन सोर्स एक्सएमएल बेस्ड साइटेशन फॉर्मेटिंग प्लेटफॉर्म है जहां हम साइटेशंस को क्रिएट और एडिट भी कर सकते हैं। प्रेजेंटली इस रिपॉजिटरी में मोर देन 10,000 साइटेशन स्टाइल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस रिपॉजिटरी के जो साइटेशन फॉर्मेट्स है एटलीस्ट 64 बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली मेंडले, ज़ोटीरो एंड नोट एंड अदर्स इस ECSL के साइटेशन स्टाइल्स को यूज़ कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन का जो साइटेशन स्टाइल है वो इस CSL में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग CSL। फिर सब्सिक्वेंटली आप उसको कैसे इंस्टॉल करोगे मेंडले और जोटीरो में, मेंडले के दोनों वर्जन दैट इज मेंडले डेस्कटॉप एंड मेंडले रेफरेंस मैनेजर में। तो फिर उसके बाद आप को दिखाऊंगा कि आप उस साइटेशन स्टाइल को कैसे यूज करोगे। पहला स्टेप जो है, हमें CSL एडिटर को ओपन करना होगा। CSL एडिटर हम डायरेक्टली जो मेंडले डेस्कटॉप है वहाँ से ओपन इसको कर सकते हैं। मेंडले डेस्कटॉप ओपन करने के बाद हम व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, फिर सब्सिक्वेंटली साइटेशन स्टाइल और फिर मोर स्टाइल्स पे क्लिक करने के बाद हम अबाउट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा CSL एडिटर, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। ये आपको डायरेक्टली ब्राउज़र में CSL एडिटर को ओपन करके देगा। या आप ब्राउज़र से इसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप मान लीजिए आपने सर्च करना है CSL एडिटर, फिर सब्सिक्वेंटली CSL मेंडले पे क्लिक करना होगा और ये डायरेक्टली आपको ओपन करके देगा CSL एडिटर। यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शन टॉप में मिलेंगे, जैसे अबाउट, सर्च बाय नेम, सर्च बाय एग्जाम्पल, विजुअल एडिटर एंड कोड एडिटर। यहाँ आप जितने भी साइटेशन स्टाइल्स अवेलेबल हैं उनको आप सर्च कर सकते हो, फिर सब्सिक्वेंटली उनको आप एडिट या इंस्टॉल करोगे। पर स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि विजुअल एडिटर में आप कैसे अपना स्टाइल या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टाइल है उसको एडिट कर सकते हो। पर स्पेसिफिकली हम फोकस रहेंगे कि हम अपना स्टाइल कैसे बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन को ओपन कर रहा है। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, स्टाइल, एडिट एंड हेल्प। हमें स्टाइल में जाना है। स्टाइल में हमें न्यू स्टाइल्स पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ आप यहाँ हम अपना साइटेशन स्टाइल जो है क्रिएट कर सकते हैं। इस लेफ्ट पैनल में जो है स्टाइल इन्फो, इसमें स्टाइल इन्फो में जो हमें डिटेल्स एंटर करनी है वो राइट पैनल के नीचे वाले हिस्से में एंटर करनी है। स्पेसिफिकली जर्नल नेम, जो कि हम टाइटल में एंटर करेंगे, फिर उसका शॉर्ट फॉर्म ALIS, और आईडी हम क्रिएट करेंगे। हमें जाना होगा स्टाइल और फिर सेव स्टाइल। ये मैं आपको जब हम सभी स्टेप्स कंप्लीट करेंगे तब दिखाऊंगा कि इसको कैसे सेव करते हैं और इसका आईडी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो समरी हम इग्नोर कर सकते हैं, राइटर्स, पब्लिश्ड, ये सभी चीज़ें हम इग्नोर कर सकते हैं। राइटर्स में हम लिख सकते हैं कि दिस अ वर्क अंडर क्रिएटिव कॉमन्स। तो उसके बाद आप कंट्रीब्यूटर्स, यहाँ मैं कंट्रीब्यूटर एज अपना नाम दूंगा और कंट्रीब्यूटर जो भी होगा वो अपना ईमेल देंगे। इस तरीके से मैंने इसको अपना नाम और ईमेल दिया है कि जिसने ये साइटेशन स्टाइल क्रिएट किया है। फिर ऐड कैटेगरी में किस तरीके का साइटेशन स्टाइल है ये न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक फॉर्मेट है। साइट स्टाइल इन्फो में इसमें हमें ग्लोबल फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो है इसकी सेटिंग्स जो है वो एज इट इज़ रखनी है। ग्लोबल फॉर्मेटिंग राइट पैनल में हमें सेटिंग्स एज इट इज़ रखनी है, एक्सेप्ट इनिशियलाइज विद हाइफन, वो हमें फॉल्स रखना है। इनिशियलाइज विद हाइफन, इनिशियलाइज विद हाइफन वो फॉल्स रखना है। सॉर्ट डिमोट नॉन ड्रॉपिंग पार्टिकल बाय सॉर्ट ऑनली रखना है। फिर सब्सिक्वेंटली हम डिफॉल्ट लोकेल जो हम EN-UK रखेंगे। तो इस तरीके से स्टाइल इन्फो डिटेल्स एंटर हो गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इन लाइन साइटेशन, या हम कह सकते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन हमें
किस तरीके से देनी है। इनलाइन साइटेशन पे क्लिक करने के बाद जो राइट साइड पैनल में डिटेल्स दिखेंगी, इन डिटेल्स को, इन सेटिंग्स को हमें एज इट इज़ रखना होगा, एक्सेप्ट हमें कोलैप्स को कोलैप्स में साइटेशन नंबर सेलेक्ट करना होगा। रेस्ट जो सेटिंग्स है वो हमें एज इट इज़ रखनी है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। फिर सब्सिक्वेंटली हम लेआउट पे क्लिक करेंगे और लेआउट पे जो इन टेक्स्ट साइटेशन हमारी होनी चाहिए वो सुपरस्क्रिप्ट में होनी चाहिए, इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलिमीटर हम कामा देंगे, क्योंकि अगर हम 2 या 3 साइटेशंस देंगे, इंडेक्स साइटेशन फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3, तो इनको सेपरेट कैसे करना होगा वो कामा से हम सेपरेट करेंगे। फिर सब्सिक्वेंटली हमें एक नोड ऐड इसमें करना होगा, वो नोड हम यहाँ प्लस पे क्लिक करने के बाद इसको लेआउट को सिलेक्ट करके ही रखना है, फिर प्लस पे क्लिक करना होगा और इस तरीके के नोड्स आएंगे और यहाँ हमें टेक्स्ट नोड ऐड करना होगा। जो ही हम टेक्स्ट नोड ऐड करेंगे तो राइट पैनल में लेआउट और टेक्स्ट में टाइप जो है हमें यहाँ वेरिएबल देना है, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स साइटेशन होना चाहिए वो न्यूमेरिक है, तो यहाँ हम वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे न्यूमेरिक साइटेशन नंबर। रेस्ट सेटिंग्स एज इट इज़ रहेंगी, इनके साथ हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इसी तरीके की है। फिर हमें इनको सॉर्ट करना होगा, तो हमें पहले सॉर्ट एंटर करना होगा। हम इनलाइन साइटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड नोड पे हम सॉर्ट एंटर करेंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से सॉर्ट आएगा। तो सॉर्ट हमें किस तरीके से करना है, फिर एक और नोड हमें ऐड करना होगा, इसी पे क्लिक करेंगे और सॉर्ट की एंटर करेंगे। सॉर्ट हमें बाय ऑथर करना होगा, या चूंकि हमारी इंडेक्स साइटेशन न्यूमेरिक है तो हम यहाँ वेरिएबल को सिलेक्ट ही करके रखेंगे। फिर यहाँ साइटेशन नंबर हम सिलेक्ट करेंगे दोबारा से, साइटेशन नंबर, साइटेशन नंबर। और साइटेशन नंबर का जो सॉर्टिंग होनी चाहिए वो किस तरीके, वो असेंडिंग होनी चाहिए डिसेंडिंग, हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है वो असेंडिंग ही है, तो हम एज इट इज़ इसको रखेंगे। इस तरीके से हमने इन टेक्स्ट साइटेशन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है इसमें उसी तरीके से सेटिंग्स की है। इनलाइन साइटेशंस सेट करने के बाद अब हमें बिब्लियोग्राफिक डिटेल जो है वो सेट करनी है। इसके लिए मैंने एक मैनुअल रेफरेंस क्रिएट की है एज पर द एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, तो इसी के मुताबिक हम यहाँ सेटिंग्स करेंगे। तो बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करने के बाद राइट पैनल में जो सेटिंग्स रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ हमें क्या सेटिंग्स रखनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें जो एंड है वो टेक्स्ट होना चाहिए, यानी कि अगर दो ऑथर्स है, दो ऑथर्स के दरमियान जो एंड यूज़ करते हैं वो सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए, वो टेक्सचुअल एंड होना चाहिए। फिर सब्सिक्वेंटली जो एज पर एनालिस हमारी रिक्वायरमेंट है, 7 ऑथर्स अगर डॉक्यूमेंट में होंगे तो एटल यूज़ करेंगे, तो आफ्टर 6th ऑथर यानी कि जब 7th ऑथर होगा तो वो सब्सिक्वेंटली एटल यूज़ करेगा। इसके बाद हमें इनिशियलाइजेशन बाकी सेटिंग्स एज इट इज़ रखनी है। सॉर्ट ऑर्डर में ऑल सिलेक्ट करना है। सेपरेटर हमें स्पेस, यहाँ स्पेस दी हुई है, हम स्पेस और कामा रखेंगे, ये चीज़ें यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। फिर सब्सिक्वेंटली हमें सेकंड फील्ड अलाइनमेंट जो है वो मार्जिन रखना है। बाकी जो सेटिंग्स है वो एज इट इज़ रखनी है। फिर हमें बिब्लियोग्राफी में एक नोड ऐड करना है, वो लेआउट का नोड ऐड करेंगे हम, और लेआउट में जो सेटिंग्स है वो एज इट इज़, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सेटिंग जो है वो एज इट इज़ रहेगी। फिर सब्सिक्वेंटली इस लेआउट में हमें एक और नोड ऐड करना है, वो टेक्स्ट नोड ऐड करना है। फिर राइट पैनल में हमें टाइप एज वेरिएबल रखना है। वेरिएबल में साइटेशन नंबर, क्योंकि हमारा जो बिब्लियोग्राफिक है वो न्यूमेरिक है तो साइटेशन नंबर रखेंगे। रेस्ट सेटिंग्स एज इट इज़ रहेंगी। फिर लेआउट में हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, जो ऑथर डिटेल्स है वो कैसे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इससे पहले हमें माइक्रॉस ऐड करना होगा, नोड ऐड नोड एज माइक्रो हमें करना होगा, और यहाँ हमें इसका नाम देना होगा ऑथर।
फिर सब्सिक्वेंटली हम लेआउट में जाएंगे, यहाँ ऐड नोड पे टेक्स्ट करेंगे और यहाँ हम माइक्रो सिलेक्ट करेंगे एज ऑथर। फिर इस माइक्रो में हमें एक और नोड ऐड करना होगा, वो ग्रुप नोड हमें ऐड करना होगा। ग्रुप नोड में जो सेटिंग्स है वो एज इट इज रहेंगी। फिर सब्सिक्वेंटली हमें एक और नोड ऐड करना होगा, वो नेम नोड होगा। इसमें हमें नेम्स एनेबल करना होगा, फिर प्लस साइन पे। इस तरीके से ऑथर नेम्स एनेबल हो गए। क्योंकि यहां हमें जो रिफ्लेक्ट हो रहा है कैम्पबेल यानी कि सर नेम में जो हमें सेपरेटर है ये हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें इस तरीके से सर नेम फिर फर्स्ट नेम और मिडल नेम जो है इसके बाद हमें कामा चाहिए ऑथर सेपरेटर के दरमियान। तो इसको हम यहाँ बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स में ये हमें यानी कि शॉर्ट सेपरेटर हमें कामा नहीं रखना था। तो अब जो सिफिक्स हमारा है वो नेम्स में, या हम यहाँ भी दे सकते हैं सिफिक्स ऑथर माइक्रो में। ऑथर डिटेल्स सेट करने के बाद अब हमें टाइटल डिटेल्स सेट करनी होगी कि टाइटल कैसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें फर्स्ट माइक्रोस में जाना होगा, फिर यहाँ हमें ऐड नोड एज माइक्रो करना होगा और इस माइक्रो को हम टाइटल नाम देंगे। फिर सब्सिक्वेंटली लेआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड नोड पे टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में टाइप जो राइट साइड पैनल है यहाँ माइक्रोस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ माइक्रोस में टाइटल। बाकी जो डिटेल्स हैं वो एज इट इज़ रखेंगे। फिर सब्सिक्वेंटली हम एक और नोड ऐड करेंगे, वो भी टेक्स्ट ही होगा, पर यहाँ टाइप हम एज टाइटल वेरिएबल रखेंगे और फिर वेरिएबल में सिलेक्ट करेंगे टाइटल। और इस तरीके से टाइटल यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है टॉप में, जो राइट साइड पैनल में टॉप में जो है यहाँ टाइटल रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यहाँ हम टेक्स्ट के टाइटल केस सिलेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से टाइटल जिस तरीके से वहाँ होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। प्रीफिक्स में स्पेस हमें एक चाहिए और सब्सिक्वेंटली सफिक्स में कामा एज सेपरेटर हमें चाहिए। टाइटल सेट करने के बाद अब हमें जर्नल जर्नल का नेम चाहिए। जिस तरीके से यहाँ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे है सीरियल्स लिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सेट करेंगे। हमें टाइटल बाय क्रॉस पे क्लिक करना होगा और यहाँ हम ऐड नोड करेंगे एज टेक्स्ट और फिर वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे, फिर सब्सिक्वेंटली हम कंटेनर टाइटल सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जर्नल का टाइटल रिफ्लेक्ट हो रहा है, पर हमारा जो जर्नल टाइटल है वो इटैलिक्स होना चाहिए। तो हम यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में इटैलिक्स रखेंगे और टाइटल एज टाइटल टेक्स्ट केस रखना है। फिर सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स में स्पेस, सफिक्स कामा सेपरेटर है। कंटेनर टाइटल सेट करने के बाद अब हमें जो चाहिए वो हमें वॉल्यूम और इशू नंबर चाहिए। तो इसको हम सेट कैसे करेंगे, हम माइक्रोस पे फिर से जाएंगे, यहाँ ऐड नोड एज ग्रुप करेंगे। फिर सब्सिक्वेंटली ग्रुप में जो हम ऐड नोड करेंगे वो हम नंबर करेंगे और राइट पैनल में डिटेल्स एज इट इज़ रखेंगे। नंबर्स पे हम एनेबल पे क्लिक करेंगे, इसको एनेबल करेंगे और यहाँ सिलेक्ट करेंगे वॉल्यूम, और यहाँ आपको रिफ्लेक्ट होगा। पर हमारा जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है वो वॉल्यूम के बाद स्पेस है, यानी कि प्रीफिक्स स्पेस और सफिक्स के बाद भी स्पेस होनी चाहिए। वॉल्यूम सेट करने के बाद अब हमें एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो इशू नंबर चाहिए। तो इशू नंबर के लिए हम ग्रुप पे ही सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप पे ही क्लिक करेंगे, फिर सब्सिक्वेंटली इस पे ऐड नोड एज नंबर करेंगे। फिर राइट पैनल में यहाँ हम वेरिएबल एज नंबर जो है वो एनेबल करेंगे।
न्यूमेरिक की है और यहाँ सिलेक्ट करेंगे हम इशू। पर जो हमारा इशू है वो ब्रैकेट्स में है, तो हम प्रीफिक्स भी ब्रैकेट लगाएंगे और सफिक्स भी ब्रैकेट रखेंगे। तो इशू डिटेल्स, इशू ऑफ द जर्नल सेट करने के बाद अब हमें चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो हमें चाहिए ईयर। तो हम इसको कैसे सेट करेंगे, सफिक्स कामा होगा, फिर ग्रुप पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड हम नोड करेंगे एज डेट। तो डेट में हम जो राइट पैनल में सेटिंग्स रखेंगे वो हम रखेंगे ईयर। ईयर के बाद प्रीफिक्स में हमारी स्पेस है और उसके बाद ब्रैकेट और सफिक्स में ब्रैकेट है। तो इस तरीके से डेट सेट हो गया। अब हमें पेज नंबर सेट करना है। हम ग्रुप इसमें नोड में जाएंगे और यहाँ एक और नोड ऐड करेंगे एज टेक्स्ट। फिर यहाँ टाइप एज वेरिएबल रखेंगे। फिर सब्सिक्वेंटली वेरिएबल में हम पेज सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से पेज जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सफिक्स में हमें प्रीफिक्स में हमें स्पेस एक रखनी है और सफिक्स में डॉट एंड जिससे हो रहा है। लास्ट डिटेल जो है वो DOI, यहाँ मैंने नहीं दिखाया है DOI। तो DOI भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें भी हमें ग्रुप जो नोड है, ग्रुप नोड में हमें एक और नोड ऐड करना होगा, वो टेक्स्ट नोड ऐड करना होगा। फिर सब्सिक्वेंटली यहाँ वेरिएबल टाइप रखना है और यहाँ हमें DOI सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से DOI आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर। प्रीफिक्स में स्पेस है और यहाँ हम DOI लिख भी सकते हैं स्पेस डाल के। तो लास्ट में हम डॉट से इसको एंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि अगर जर्नल आर्टिकल एज पर द एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है उसका फॉर्मेट हम कैसे बनाएंगे इसमें CSL में। तो अब हमें इसको सेव करना होगा, तो हम स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में हम सेव स्टाइल एज, जब हम सेव स्टाइल एज करेंगे तो ये यहाँ रिफ्लेक्ट होगा कि आप इसका नाम, हम इसका नाम रख सकते हैं ALIS डैश मलिक डैश। तो इसको हम सेव कर सकते हैं। ये इसका URL है। सेव जो ही हम करेंगे तो इस तरीके का आपके पास ओपन मेनली डेस्कटॉप आएगा। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, फिर आप कॉपी कर सकते हो, या ओपन करोगे तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके मेनली डेस्कटॉप में। यहाँ आप इसको देख सकते हो व्यू में साइटेशन स्टाइल। साइटेशन स्टाइल में आप मोर साइटेशन स्टाइल पे जाएंगे तो यहाँ जो मैंने बनाया है स्टाइल, तो राइट नाउ ठीक है टाइम इस पे चलेगा, तो इसको यूज़ कर सकते हो आप। यूज़ डन। अब हम सीखेंगे कि जो हमने CSL में साइटेशन और रेफरेंस स्टाइल क्रिएट किया है उसको हम मेंडले डेस्कटॉप में कैसे यूज़ करेंगे। पहले हम मेंडले डेस्कटॉप ओपन करेंगे, फिर व्यू में जाएंगे, यहाँ साइटेशन स्टाइल और मोर साइटेशन स्टाइल्स में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसको सिलेक्ट और यूज़ डन, जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा। फिर सब्सिक्वेंटली हम वर्ड डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ इंसर्ट साइटेशन इन टेक्स्ट भी हम देखेंगे। इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। सेकंड साइटेशन हम देखेंगे। इसको हमने इंसर्ट किया। अब हम बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करेंगे नीचे, तो इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे करेंगे। इस तरीके से एज पर जो जर्नल रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से साइटेशंस क्रिएट हो गई। इसका मतलब ये है कि जो हमने CSL में रेफरेंस स्टाइल क्रिएट किया है वो सही हुआ है। अब हम इसी चीज़ को दूसरे वर्जन जो है मेंडले का उसमें देखेंगे कि उसमें कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है चीज़ें। तो हम मेंडले साइट पे जाएंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो राइट साइड में पैनल आ रही है मेंडले साइट की, यहाँ सेटिंग्स में हम जाएंगे। फिर साइटेशन, चेंज साइटेशन स्टाइल, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आप के लिए मैं दिखाऊंगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं एनालिस जो हमने किया। यहाँ ऐड कस्टमर्स में जो URL है, URL आप मेनली डेस्कटॉप से व्यू से लेंगे आप
मोर स्टाइल्स में यहाँ राइट क्लिक करके कॉपी स्टाइल लिंक करेंगे आप, और फिर सब्सिक्वेंटली वर्ड में जाके यहाँ ऐड ए कस्टम स्टाइल पेस्ट करेंगे, फिर अपडेट साइटेशन स्टाइल। तो ये खुद ब खुद साइटेशन स्टाइल यहाँ चूज़ हो गया। फिर हम रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ फॉर एग्जांपल हमें ये साइट करना है, तो इंसर्ट साइटेशन करेंगे हम, तो इस तरीके से यहाँ ये रिफ्लेक्ट होगा। फिर सब्सिक्वेंटली जो बिब्लियोग्राफी हमें इंसर्ट करनी है, तो यहाँ इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों वर्जन दैट इज़ मेंडले डेस्कटॉप और मेंडले रेफरेंस मैनेजर में हमने सीखा कि कैसे साइटेशन स्टाइल जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यही चीज़ आपको ज़टीरो में दिखाऊंगा। जो हमने लिंक कॉपी की है स्टाइल की, उसको हम ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे और ओपन करेंगे। तो ये XML फाइल है, इसको सेव हम करेंगे। इसका जो एक्सटेंशन है वो XML है। यहाँ हम एक्सटेंशन के बदले CSL देंगे और डेस्कटॉप पे ही या जहाँ आपकी मर्ज़ी है सेव करोगे। तो सेव करने के बाद जो ज़ोटीरो ओपन है, यहाँ एडिट ऑप्शन में जाएंगे, फिर प्रेफरेंसेस में पे क्लिक करने के बाद ये जो प्लस एंड माइनस साइनस है, यहाँ आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और सब्सिक्वेंटली डेस्कटॉप पे जो CSL फाइल साइटेशन स्टाइल जो हमने सेव किया है एज एक्सटेंशन विद CSL, तो इस पर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। तो ये स्टाइल इसमें ऐड हो गया ज़ोटीरो में। अब हम वर्ड फाइल में जाएंगे और यहाँ ज़ोटीरो एड इन पे क्लिक करेंगे। फिर सब्सिक्वेंटली डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस में हम देखेंगे कि कौन सा स्टाइल हमें जो हमने इंस्टॉल किया है वो सिलेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर सब्सिक्वेंटली ऐड साइटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम साइटेशंस एंटर करेंगे। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो गया इन टेक्स्ट साइटेशन। अब हम बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करेंगे, ऐड बिब्लियोग्राफी। तो इस तरीके से हमने दोनों मेंडले डेस्कटॉप वर्जन और मेंडले रेफरेंस मैनेजर और फिर सब्सिक्वेंटली ज़ोटीरो में भी देखा कि जो हमने साइटेशन स्टाइल क्रिएट किया है वो सही से काम कर रहा है। आई होप कि आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे।